हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। कोर कोर्स 4 वेव एंड ऑप्टिक्स। तो रेफरेंस बुक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वेव एंड ऑसिलेशन एन के बजाज का, और ऑप्टिक्स के लिए अजय घटक। और भी कोई बुक आप यूज़ कर सकते हैं, हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। काफ़ी एलिमेंट्री चीज़ें हैं पढ़ना आपको। तो इसमें वेव्स में 4 चैप्टर्स हैं: वेव मोशन, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। और ऑप्टिक्स में भी आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है। इंटरफेरेंस का 2 चैप्टर है, इंटरफेरेंस है इंटरफेरोमीटर। डिफ्रैक्शन का 2 चैप्टर है, फ्राउनहोफर एंड फ्रेनेल डिफ्रैक्शंस। इसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है 1 2 3 वो हेड सर पढ़ा रहे हैं, और बाकी के चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर से, वेलोसिटी ऑफ वेव्स। वेलोसिटी ऑफ वेव्स में हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं। आज मैं कोशिश करूंगा शुरू के 2 टॉपिक्स कवर करने का: velocity of transverse vibration of stretched string and velocity of longitudinal waves in fluid in pipe। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड है एक्स डायरेक्शन में, और इसको हम प्लग करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मतलब वेव का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में होगा, और स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन होगा, ऑसिलेशन होगा, वो वाई डायरेक्शन में होगा। अब हम ले लेते हैं लेट म्यू जो है इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक, ऑफ अ स्ट्रिंग। और टी जो है टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग है, टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग प्लग करते हैं। स्ट्रिंग इज प्लग्ड। एक एंड में स्ट्रिंग को हमने ऐसे छेड़ दिया, स्ट्रिंग इज प्लग्ड। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगा। ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड, ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब हम इस वेव नेचर में जो है वेव हमारा पास आया, इसमें से एक एलिमेंट स्ट्रिंग का एक पार्ट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। सपोज ये x1 है और ये x2 है। इस पार्ट को लेंगे, इसी को इनलार्ज करके हम दिखाएंगे। तो कंसिडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट, a small element of a string between x1 and x2, between x1 and x2 of length dx, of length dx। ये x1 है, ये x2, ठीक, x1 पॉइंट है, x2, और ये dx है। ठीक, अब इसी को हम इनलार्ज करके इस देखिए, तो यहाँ का जो टेंशन होगा ऐसे जाएगा, ये टेंशन ऐसे जाएगा। तो उसका कंपोनेंट 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक, तो ये टेंशन आपका हो गया, ये टेंशन हो गया। ये टेंशन आपका जो है वो थीटा वन और ये थीटा 2। ये आपका 2 कंपोनेंट हो गया, टी साइन थीटा 1, और ये हो गया टी कॉस थीटा 1। ये टी कॉस थीटा 2, और ये हो गया टी साइन थीटा 2। अब हम नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एलिमेंट हमको निकालना है। स्ट्रिंग एलिमेंट में हमारा जो नेट फोर्स है वो निकालेंगे। 2 तरीके से निकालेंगे, एक तो हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, और दूसरा तरीका है टेंशन का डिफरेंस। आपका फोर्स किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो ये टेंशन दिस माइनस दिस आपका फोर्स देगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकल जाएगा। अब देखिए, लिखते हैं फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एलिमेंट, ऑन द स्ट्रिंग एलिमेंट।
उसको हम लिखते हैं एफ एलिमेंट, एफ एस सी लिखते हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट के लिए एस सी कर देते हैं, ठीक। फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट के लिए एफ एस सी नोटेशन। स्ट्रिंग एलिमेंट का फर्स्ट वर्ड ये एस ले लिया, एस सी मतलब फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट, ठीक है, नोटेशन वाइज। तो ये आपको पहला है मास, अगर डी एक्स डिस्टेंस है ये, तो इसका मास हमने सपोज कर लिया कि डी एम मास है, तो ये हो जाएगा डी एम इंटू एक्सेलरेशन जो है वो ए ले लिया, और डी एम क्या आ जाएगा, म्यू आपका मास पर यूनिट लेंथ है, तो लिख सकते हैं म्यू डी एक्स, और एक्सेलरेशन क्या है, स्ट्रिंग वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप टेंशन के डिफरेंस से निकालिए, फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा 2 माइनस टी साइन थीटा 1। अगर एक थीटा स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फॉर स्मॉल थीटा sin theta is equivalent to theta, and same for tan theta. So for small theta, tan theta is equivalent to theta. So we can write sin theta, tan theta in place of sin theta. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t कॉमन ले लीजिए, sin theta 2 की जगह हो जाएगा tan theta 2, और sin theta 1 की जगह हो जाएगा tan theta 1, ठीक। ये tan theta 2 और tan theta 1 क्या है, ये पॉइंट अगर आप x1 ले रहे हैं, ये x2 ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपका सपोज आपने यहाँ लिया x1 है, इस लाइन पे ले रहे हैं, ये x1 इंडिकेट कर रहा है, ये x2 इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये x2 पे स्लोप है और ये x1 पे स्लोप है, ठीक है। तो जो हमारा x2 और x1 पे स्लोप है उसका हमको डिफरेंस मिल जाएगा, ये t जो है स्लोप एट डेल x x2, और यह है डेल y बाय डेल x x1, ये आपका आ गया डिफरेंस ऑफ स्लोप। अब डिफरेंस ऑफ स्लोप को हम लिख सकते हैं, इस तरफ को हम लिख सकते हैं t इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय स्लोप का रेट ऑफ चेंज इनटू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वेरिएशन, ठीक। ये कैसे है, जैसे कि अगर आपको लिखना है एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, चेंज इन स्लोप है तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन स्लोप का लिखा हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी का लिखेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, इनटू आपके पास dx है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा, तो a dt क्या होता है, ये आपका एक्सेलरेशन है, डेल v इक्वल टू a dt लिख सकते हैं आप। तो यही लॉजिक यहाँ है, सेम लॉजिक, सिमिलर लॉजिक्स हैं दोनों जगह, ठीक। तो उसी को यूज़ करते हुए हमने ये कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जो f स्ट्रिंग एलिमेंट आया दैट इज आ गया t डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एफ एस सी इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का सेम ही चीज निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लिखे हैं, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, t डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू म्यू डी एक्स डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ये डी एक्स कट गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचा, डी टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये म्यू बाई टी जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं बेसिकली म्यू बाई टी हो गया, उसको हम एक ये चलिए एक लाइन वो भी लिख ही देते हैं, म्यू बाई टी del 2y by del t square. So this can also be written as 1 by mu t by mu, 1 by t by mu del 2 by del t square. मतलब मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गया del 2y by, वो दिख नहीं रहा है, अरे मैंने इतना लिख दिया, दिख नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं। ये मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन कंपेयर किया है और कैंसिलेशन देख लीजिए, dx dx कैंसिल हुआ है और इस t को नीचे ले गए हैं तो म्यू बाई टी आ गया, t बाई म्यू, इसको हम लिख सकते हैं नीचे, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है डेल एक्स स्क्वायर 1 बाई टी बाई म्यू del 2y बाई del t स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। अब देखिए ये सिमिलैरिटी कैसे से ये क्वेश्चन मिलता है, आपको याद होगा कि जो वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन है इन जनरल, डिफरेंशियल वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इन जनरल क्या आएगा, del 2y बाय del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर del 2y बाय del t स्क्वायर, यही है ना। जहां v क्या है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए। कंपेयरिंग 3 and 4, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, v स्क्वायर इजकल टू जगह t बाई म्यू, इसलिए v इजकल टू अंडर रूट t बाई म्यू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसको इक्वेशन 5 कर दीजिए। इक्वेशन 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो इक्वेशन 5 is the required expression for velocity of transverse wave of a stretched string। ठीक, क्लियर हो गया। सिंपल सा, हमने कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, हमें निकालना है फर्स्ट सब टॉपिक, जो आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। रिव्यू करता हूँ फिर से एक बार, रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, कि एक स्ट्रिंग लिया, उसका मास पर यूनिट लेंथ हमें ले लिया, टेंशन ले लिया, उसका एक लाइन एलिमेंट ट्रांसफर प्लग करके ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस किया, उसके एक लाइन एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट को हमने ले लिया, वी हैव टेकन द स्मॉल एलिमेंट of that string and find out the force on the string element by two methods, one by using Newton's second law, second by difference of tension on the string at the point x1 and x2, and equating those two equations we have this form, and this is similar to the form of wave equation. Comparing these two equations we obtain the velocity of wave, that is v is equal to under root t by mu, where t is the tension, mu is the mass per unit length. So it is all about velocity of transverse vibration of a stretched string। ये हो गया आपका। अब सेकेंड में आ जाइए। सेकेंड हमारे पास है 4.2 वाला जो टॉपिक है, वो भी इसी तरह से आसान ही है। 4.2 क्या है हमारे पास, 4.2 is वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सेकेंड है हमारा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन फ्लूइड इन ए पाइप।
ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक ये पिस्टन ले लिया हमने, इसी को फिर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ्लूइड है और इस फ्लूइड का प्रेशर सपोज पी आई लेते हैं। ठीक है, ये प्रेशर हमारा पी आई ले रहे हैं और डेंसिटी रो ले रहे हैं। तो लिख देते हैं लेट, ये पिस्टन स्टेशनरी है, मैंने मूवमेंट नहीं किया इसमें, ये पिस्टन है। लेट पी आई इज द इनिशियल प्रेशर of the fluid rho is the density of the fluid। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, या सॉरी v प्राइम वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हैं। ठीक, तो v प्राइम क्या हो गया, v प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन और किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो पिस्टन के साथ जो एयर है उसका भी वेलोसिटी यही होगा, और इस वेलोसिटी की वजह से, अरे टी टाइम के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे था, इस जगह पे, तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका वी प्राइम वेलोसिटी है, टी टाइम लगा तो ये प्राइम वेलोसिटी हो गया वी प्राइम टी आ गया। ठीक, और ये यहाँ तक का जो लेयर है फ्लूइड का वो कंप्रेस्ड हो गया है। ये कंप्रेस्ड हो गया, ये कंप्रेस्ड एंड है। तो यहाँ पे जो लेयर है वो तो वेलोसिटी वी प्राइम से ही जाएगा, बट आगे का जो लेयर है यहाँ, ये वेलोसिटी मूव करेगा वी, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस कम है। ये पिस्टन पे रिस्ट्रिक्शंस इसके बाउंड्री पे है, इसके वाल की वजह से है, एयर मॉलिक्यूल पे या फ्लूइड मॉलिक्यूल पे नहीं है वो रिस्ट्रिक्शंस, ये फ्री है। इसलिए v जो आपका होगा, लेट वेलोसिटी ऑफ फ्रंट ऑफ कंप्रेस्ड फ्लूइड और v इज, ये स्मॉल v है, सारे स्मॉल, v इज मच ग्रेटर देन v प्राइम। ठीक, अब देखिए ये v है और d टाइम लगा, तो यहां आपका इनिशियल पोजीशन था पिस्टन का, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा, v वेलोसिटी है और t टाइम है, तो ये डिस्टेंस vt हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर आपका नया प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑन द कंप्रेस्ड, जो पी था इनिशियल प्रेशर, और प्रेशर और एक्सर्ट किया पिस्टन ने, डेल पी प्रेशर मान लिया एक्सर्ट किया, तो टोटल प्रेशर जो आपके पास आ गया, ये प्रेशर इन कंप्रेस्ड फ्लूइड, ठीक। अब मुझे निकालना क्या है कि इस कंप्रेस फ्लूइड पे नेट फोर्स कितना लगा। ठीक, एफ नेट, तो नेट फोर्स ऑन द कंप्रेस्ड फ्लूइड, इसको हम एफ नेट से सपोज दिखा रहे हैं। तो ये कितना होगा, एफ नेट जो होगा, देखिए जब पिस्टन आपको फोर्स लगा के प्रेस कर रहा है इस फ्लूइड को, वो और यहाँ पे जो अनकंप्रेस्ड
मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड की, वो इधर प्रेशर लगाएगा, ये इधर से लगा रहा है प्रेशर, ये आपको इस लेयर पे ये इधर से लगा रहा है प्रेशर। तो जो नेट फोर्स आपका कंप्रेस्ड फ्लूइड पे होगा वो होगा दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय पिस्टन ऑन द कंप्रेस्ड फ्लूइड, एफ पिस्टन कर देते हैं उसको। एफ पिस्टन क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द कंप्रेस्ड फ्लूइड बाय पिस्टन माइनस एफ फ्लूइड इन फ्रंट कर देते हैं, फ्लूइड इन फ्रंट। मतलब ये जो फ्लूइड है, अनकंप्रेस्ड फ्लूइड है आगे का, वो जो प्रेशर लगा रहा है ये, तो इसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो पिस्टन का प्रेशर कितना है हमारे पास? कंप्रेस्ड फ्लूइड का प्रेशर है पी आई प्लस डेल पी, और एरिया आपका ए है, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक। और फ्लूइड जो इस पे लगा रहा है, ये रो आई प्रेशर था, रो आपका पी आई प्रेशर था, एरिया सेम है ए, ये हो गया। तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया? पी आई ए कट गया, तो डेल पी ए आपका नेट फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं एफ नेट जो हमारे पास आया दैट इज डेल पी ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, ठीक। अब हमारे पास यह दो कॉन्सेप्ट को रिव्यू याद करना है। एक इंपल्स का कॉन्सेप्ट, तो वी नो दैट इंपल्स जो होता है क्या होता है? इंपल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, एफ एवरेज इनटू टाइम। जो फोर्स लगा जितने टाइम तक लगा, बहुत इंस्टेंट के लिए लगता है, कम इंस्टेंट के लिए लगा, तो ये आपका एफ एवरेज इनटू टाइम जो हो गया। और ये न्यूटन सेकंड लॉ को हम यूज कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम, ये कैपिटल पी दे रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम इस केस में इंपल्स ऑन फ्लूइड निकालते हैं इसी को यूज करके। तो देयरफॉर इंपल्स ऑन फ्लूइड क्या हो जाएगा? एफ एवरेज की जगह हमारे पास एफ नेट आया है, टाइम की जगह टाइम ही है, और मास की जगह मास रहने दीजिए, एम आपका मास ऑफ द फ्लूइड ले लेते हैं, ठीक। एम क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड। तो और वी, डेल वी आपके जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो मूव कर रहा है आपका पिस्टन, जो फोर्स लगा रहा है पिस्टन यहां से लगा रहा है, तो किस वेलोसिटी से पिस्टन मूव कर रहा है? वी प्राइम। तो ये हमारे पास आ गया वी प्राइम। अब इस मास को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एफ नेट हमारे पास डेल पी इंटू एरिया है इंटू टी हो गया। मास आपके पास क्या आ जाएगा? मास होता है डेंसिटी इंटू डेंसिटी रो है इंटू वॉल्यूम, और वी प्राइम कितना मूव किया है? वी प्राइम की जो मूवमेंट हुआ है वो आपका रो इंटू, अभी फिलहाल हम इसको कैपिटल वी लिख रहे हैं, वॉल्यूम इंटू ये वी प्राइम, मास की जगह हमने लिख दिया। अब वी हमारे पास क्या आएगा? कंप्लीट वॉल्यूम, यहां से यहां तक वॉल्यूम जो है, ठीक। तो वॉल्यूम कितना आएगा? ये लेंथ इंटू एरिया, मतलब ए इंटू वी टी, तो ये आ जाएगा रो ए इंटू वी टी इंटू वी प्राइम। ये वी आपका कैपिटल वी वॉल्यूम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, और ये आपका वी स्मॉल वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द कंप्रेस्ड फ्लूइड है। तो हमको यहां तक का वॉल्यूम निकालना है, तो ये लेंथ हो गया वी टी, वी है और टी टाइम तक मूव हुआ है, इसलिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा ये वी टी। अब देखिए यहां से, और डेल पी आपके पास क्या आया था? डेल पी आपके पास
देखिए ये कैपिटल पी आपका डेल पी है, जो मोमेंटम है, इसको नहीं सोचिएगा। ये डेल पी आपका स्मॉल पी है, वो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर। तो आपके पास क्या आ गया, डेल पी, एरिया चला गया, यहां से एरिया खत्म, ये एरिया खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म, बचा क्या, डेल पी इज इक्वल टू रो वी एंड वी प्राइम। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। चेंज इन प्रेशर आपके पास इतना आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट को हमको रिव्यू करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो है बल्क मॉडुलस। वी नो दैट बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस आप सेमेस्टर 1 में इसको पढ़ चुके हैं। मॉडुलस, इसको बीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द नेगेटिव चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वी, या अप्लाइड प्रेशर बाय, ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेन है, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में। और चूंकि नेगेटिव साइन आपका वॉल्यूम डिक्रीज करता है जब कंप्रेस करते हैं, तो आपका बल्क मॉडुलस देता है बेसिकली कि कितना आप कंप्रेस करने पे आपकी सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी है उस कंप्रेशन को झेलने की। तो अब यहाँ पे हमको ये वी ध्यान रखना है, ये वी कैपिटल वी लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, कैपिटल वी हमेशा वॉल्यूम है, स्मॉल वी में ऐसे घुमा के रखा है। अब हमारे पास डेल पी क्या है, पहले डेल पी को रहने देते हैं। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, अभी डेल पी का वैल्यूम नहीं पुट करें, माइनस डेल पी। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम देखिए आप फिगर में, वॉल्यूम यहाँ इतना था कंप्लीट, ये कंप्रेस हुआ इतना, तो ये आपका जो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट है। और चूंकि कंप्रेस्ड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आपका आएगा। तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ वी प्राइम टी इंटू ए, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम यहां से यहां तक है ये कंप्लीट, तो वी टी ए आ जाएगा बटे वी टी ए। ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये टी टी कट गया, ए कट गया, बच क्या गया, डेल पी बाय वी प्राइम बाय वी। तो आप इसको कर दीजिए, बीटा इज इक्वल टू डेल पी बाय वी हो गया, और ये वी प्राइम हो गया। इक्वेशन नंबर 3। अब डेल पी का यूज कर लीजिए इक्वेशन 2 से, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू डेल पी की जगह रो वी वी प्राइम करेंगे, रो वी वी प्राइम, और एक वी इसका अपना था बटे वी प्राइम, ये वी प्राइम कट गया, क्या बच गया, रो वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आपका क्या आ गया, बीटा बाय रो, एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा बाय रो। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। It is the required expression for the velocity of longitudinal waves in fluid in a pipe. V आपका velocity. Equation 4 gives the required velocity, of longitudinal wave in fluid in a pipe. एम को निकालना था, फिनिश हो गया। तो हमने देखा कि
4 चैप्टर का 2 टॉपिक कितने आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हमें वेलोसिटी निकालना, एक बार हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए निकाला, एक बार हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए निकाल लिया। ठीक, एक में वेलोसिटी आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, म्यू मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन पे, और दूसरे में डिपेंड कर रहा है कैसे, बीटा बल्क मॉडुलस और डेंसिटी पे। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, तो मुझे वीडियो देखने के बाद यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, फ़ोन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक बुक जरूर रेफर कीजिए, हमेशा एक बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर पढ़ने के बाद कोई नया कन्फ्यूजन, नई बात निकल के आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा, जूम तो अभी बंद हो गया है, स्काइप के थ्रू अगर क्लास ले पाऊँगा फिर से, तो आपको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।